अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। मुझ जैसे लोगों से बस के बाहर की बात है, और शायद पता नहीं आप लोगों के नजर से गुजरी कि नहीं कि मैंने जल कट कर बाज़ाब्ता नादगोई पर एक किताब ही लिख दी है। नादगोई की अजीम तारीख और मुरव्वजा बेइत्तेदालियां। एक बात मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूं कि कोई भी चीज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जब वो अपनी हद में रहे तो वो रहमत है, हद से गुजर जाए तो जहमत। पानी के बूंद के लिए लोग तरसा करते हैं, लेकिन जब यही पानी सैलाब का रुख ले ले तो लोग अल अमा का विरुद्ध लगाया करते हैं। हवाएं न चलें तो गर्मियों में हमारा हाल क्या हो, लेकिन जब यही हवा आंधी और तूफान का रुख इख्तियार कर ले तो सोचो कि आबादियों का हाल क्या होता है। ठंडक के महीने में हम आग की कुर्बत चाहते हैं, लेकिन वही आग जब अपने दायरे से बढ़ जाए तो सोचो कि हाल क्या हो। मेरे प्यारे, यही हाल हमारे कुछ जलसों का हुआ है। ये ठीक है कि नात ये सुन्नते हसान है, लेकिन इस चीज को मैं बार बार याद दिलाता हूं कि नात पाक अगर सुन्नते हसान है तो बयान सुन्नते मुस्तफा है। अब फैसला आपको करना है कि आपको सुन्नते हसान ज्यादा पसंद है कि सुन्नते मुस्तफा ज्यादा पसंद है। और हकीकत तो यह है कि नात हमें नहीं बल्कि आवाज हमें पसंद है। यही वजह है कि आज नात के नाम पर न जाने लोग कैसी कैसी चीज लेकर के मार्केट में आ गए हैं। मेरे भाई, मैं तो लोगों से कहा करता हूं कि मेरे ऊपर आपने खर्च किया है, खुद भी परेशान हुए, मुझको भी परेशान किया। जब सही वक्त पर बयान मुझसे नहीं कराना था तो जहमत देने की जरूरत ही क्यों थी, और अपने कीमती माल को आपने जाया ही क्यों किया। बेहतर यह था कि काम चला लेते। देखिए, बयान सुनने के लिए अच्छे माहौल और अच्छे वक्त का होना जरूरी है। ये नात खां हजरात अपनी खूबसूरत आवाज, हुस्ने कलाम से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे करखत आवाज रखने वाले, सीधी सादी गुफ्तगू करने वाले, न हम आंखों की नींद आपकी खत्म कर सकते हैं और ना आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर सकते हैं, और ना ही आपके अंदर इतना सब्र का मादा है कि थोड़ी देर हमें बर्दाश्त करें। तकरीरों में भी तो हम चाहते हैं कि बस 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत से लोग हैं लज्जत लेने के लिए बैठते हैं कि मजा आता है कि नहीं आता है, वो 5 मिनट के बाद रफू चक्कर हो जाएंगे। प्यारे, बयान सुनने के लिए सब्र करना पड़ता है, जब्त करना पड़ता है, सीखने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना पड़ता है, अपने ज़र्फ को वसी करना पड़ता है, तभी आप बयान सुन सकते हैं। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है तो ये चीज से कुछ हासिल नहीं है। जाने वाले चले गए, अगर आप थोड़ी देर बर्दाश्त मुझको करेंगे, अगर आप जल्दी में हैं तो आपसे कहीं ज्यादा मैं जल्दी हूं, क्योंकि 9 मार्च के बजाय 9 फरवरी का टिकट बंदे ने मेरा बुक कर दिया और 10 फरवरी के जाने का टिकट तो मजबूरी के आलम में बाई रोड आना पड़ा है मुझको, और कल होली का दिन है।
कल नहीं बल्कि आज। बल्कि हकीकत यह है कि मैं तकरीर अगर न भी करूं तो कोई कमेटी वाला मुझको बोल नहीं सकता कि आप तकरीर आपने क्यों किया, क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि तारीख आपने मुझसे 9 की ली थी और तकरीर यार 10 में कराते हो। हम कह सकते हैं कि तारीख तो हमने 9 की दी है, 10 की तारीख तो मैंने दी नहीं, तो 12 की बात तो वैसे भी मैं बरी जिम्मा हो गया, मैं अटैची पकड़ूं और उसके बाद निकलता बनूं कि भाई मैं तो वक्त पर आ गया था, आपने वक्त से बेवक्त का मामला किया है। इसलिए अब चूंकि मैं बेवक्त बोल रहा हूं आपका ख्याल करते हुए, तो आपको भी ख्याल करना है कि जो आगे की कुर्सियां खाली है ना, तो ये जलसे कायम किए गए ताकि दीन सीखने सिखाने का मौका मिल जाए। तो आप स्टूडेंट हैं और आपके सामने जो भी खतीब और आलिम होते हैं उनकी हैसियत टीचर की होती है। आलिम या खतीब या मुकर्रिर की जिम्मेदारी यह है कि वो आपको दीन सिखाए, और आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप दीन सीखने की कोशिश करें। अगर आलिम इस कोशिश में रहे कि क्या हम कह दें कि पब्लिक नारा लगाए, क्या हम कह दें कि तारीख आगे मिल जाए, क्या हम कह दें कि लोग खुश हो जाए, तो हकीकत यह है कि वो आपको भी धोखा दे रहा है और अल्लाह और उसके रसूल को भी धोखा दे रहा है। बहुत अच्छे। और अल्लाह और उसके रसूल को कौन धोखा दे सकता है? हकीकत तो यह है कि बंदा खुद को ही धोखा देता है। इसलिए जिस तरीके से एक स्टूडेंट बैठता है ना, ये चाय की प्याली किनारे रखो, अदब से बैठो, तरीके से बैठो, जैसे कि क्लास रूम में स्टूडेंट्स टीचर के सामने बदतमीजी के साथ नहीं बैठते। मैं एक चीज बड़ी महसूस कर रहा हूं यहां, जिस मुंह में देखो पान, जिस मुंह में देखो पान। अरे अल्लाह के बंदे, आप किस जगह पर बैठे हो, किस जगह पर बैठते हो? हमारे कौलो फेल में कितना तजाद हो गया है। हम तो कहने को कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की महफिल है और बुजुर्गान दीन मुलाहिजा कर रहे हैं और हमारे पीर साहब देख रहे हैं, फला बुजुर्ग देख रहे हैं। क्या अपने पीर के सामने या किसी बुजुर्ग के सामने खड़े हो गए तो इसी बदतमीजी के साथ, उनकी मजलिस में जाओगे तो इसी बदतमीजी के साथ? अल्लाह के बंदे, जब अपने पीरों के सामने हम खड़े होते हैं तो हाथ बांध कर खड़े होते हैं और पलक झपकाते नहीं हैं और मुंह में मजाल नहीं है कि पान और गुटखा हो। लेकिन ऐसी मजलिस में जहां हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह तो देखता ही देखता है, अल्लाह के रसूल भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं, अली भी देखते हैं, हुसैन हसन भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं, गौसे आजम की तवज्जो भी जिधर मरकूज है, गरीब नवाज का करम भी जिधर है, पीरों के पीर और दीगर पीर तमाम बुजुर्गाने दीन, मैं किसी खास बुजुर्ग का नाम ले नहीं सकता। और हकीकत तो यह है कि दीन को किसी एक दो बुजुर्ग में समेट भी नहीं सकते। अकीदा यही होना चाहिए कि कोई भी बुजुर्ग हो, किसी भी मशरब से ताल्लुक हो, किसी भी खानका से हो, किसी भी सिलसिले से हो, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सबकी तवज्जो हमारी तरफ है और सबके फैजान को हासिल करने की कोशिश करना है। तो ऐसी मजलिस में हम बैठे तो इस हाल में बैठे, जैसे तैसे बैठे, चलो अभी आ गए, जैसे आ गए, लेकिन आइंदा जलसों में ख्याल करना कि ऐसे वैसे मत आना, जैसे तैसे मत आना। देखो कभी कभी हम बुजुर्गों की मजलिसों में जाते हैं ना, तो किसी को मिठाई मिलती है और किसी को पिटाई मिलती है और किसी को डटाई मिलती है, यानी कोई अदब व एहतराम के साथ पेश आता है तो बुजुर्ग खुश हो जाते हैं, पीर खुश हो जाते हैं, आलिम खुश हो जाते हैं, दुआएं देते हैं। और कुछ बदतमीज ऐसे अभी आते हैं कि जिनको डांट कर निकाल दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरह की मजलिसों में आए लेकिन आपकी हरकत, आपका अमल और आपका मामला कहीं ऐसा हो कि बुजुर्गान दीन की रूहानियत आपको धुतकार दे, आप पर फिटकार पड़ जाए। इसलिए अल्लाह के लिए अल्लाह से भी डरो और अल्लाह के प्यारों और अल्लाह के महबूबों से भी डरो। ये अदब की महफिल है तो अदब के साथ आना चाहिए, अदब के साथ बैठना चाहिए। और जो ये सब आपका जो अमल है, इन चीजों को थोड़ी देर के लिए भैया रोक दो और अदब और एहतराम के साथ यहां पर बैठो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सुने, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहले कलमा कि अल्लाह की वहदानियत और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना। और याद रखिए इन 5 चीजों में
कुछ चीजें जाहिर हैं और कुछ चीजें बातिन हैं, या यूं कह लें कि उसका एक जाहिर है, एक बातिन है, एक जिस्म की तरह है और एक रूह की तरह है। मिसलन ये जिस्म जो हमारा है वो नजर आने वाला है, आंखें देखती हैं, जुबान बोलती है, कान सुनते हैं, हाथों में हरकत है, पांव में चलने की सलाहियत है, लेकिन हकीकत है कि वो रूह जो जिस्म के अंदर है, जो किसी को नजर नहीं आती, जब वो रूह निकल जाए तो आंखें हैं देखती नहीं, जबान है सुनती बोलती नहीं, कान है सुनते नहीं, हाथ है जुम्बिश नहीं, पांव है हरकत नहीं। आप पूछेंगे कि भाई क्या हुआ? कहने वाला कहता है कि ये बंदा मर चुका है, इसके जिस्म के अंदर से रूह निकल चुकी है। पता चला कि जिस्म के तमाम आज़ा सलामत हैं, लेकिन रूह निकल जाए तो जिस्म बेकार हो जाता है और ऐसे जिस्म को कब्रिस्तान में ले जाकर मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है। बात जब समझ में आ गई तो इसको भी इसी तरीके से समझो कि कलमा सिर्फ जबान से पढ़ा जाए, दिल उसकी तस्दीक न करे तो ये कलमा कलमा नहीं है। नमाज सिर्फ आज़ा पढ़े, रूह उसे तस्दीक न करे तो ये नमाज नमाज नहीं है। रोजा आप रखें, लेकिन रोजा रख कर भी जो रोजा का मकसद है, जो उसकी रूह है, उसको आप कबूल करने के लिए तैयार ना हो तो रोजे का मकसद नहीं है। ज़कात दें, लेकिन ज़कात के मकासद को आप ना समझें तो ये ज़कात ज़कात नहीं है। अब मकसद और रूह क्या है? मैं तेजी के साथ मैं आगे बात बढ़ाता हूं, बहुत फलसफियाना और गाढ़ी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। बात आपको समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? देखो, मैं समझाने वाला आदमी हूं। अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो दरमियान में ही खड़े होकर कोई पूछ सकता है कि इससे कहना क्या चाहते हैं, ये मैंने समझा नहीं, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, ताकि बातें मैं आपको समझा सकूं। क्योंकि मैं आपको सिर्फ सुनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने के लिए आया हूं और बताने के लिए आया हूं। तो सुनो, एक कलमा क्या है? कलमा पढ़ना, कलमा ये है, उसकी तारीफ ये की गई ईमान की, इकरारुन बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करना और दिल से उसका सच्चा जानना, दिल से उसकी तस्दीक करना, ये ईमान है। एक बंदा जिंदगी भर जबान से कलमा पढ़ता रहे, बगौर सुनो, एक बंदा जिंदगी भर जबान से कलमा पढ़ता रहे, वो दुनिया वालों की निगाहों में मुसलमान तो है, लेकिन अगर दिल उसकी तस्दीक नहीं करता है तो वो हकीकतन मुसलमान नहीं है। लेकिन एक अल्लाह का बंदा अगर जबान से किसी बुनियाद पर कलमा न पढ़ता है और दिल कलमे की तस्दीक करता है, दुनिया वाले तो उसे काफिर कहते हैं, लेकिन हकीकतन वो अल्लाह उसके रसूल के नजदीक मुसलमान है। आपने ऐसे वाकयात सुने होंगे कि एक मरने वाला मरा है, गैर मुस्लिम था, लोग काफिर उसे कहा करते थे, लेकिन मरते वक्त उसने वसीयत कर दी कि सुनो, मुझे जलाना नहीं, मुझे शमशान नहीं ले जाना, मुझे कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करना। समझने वाले समझ जाते हैं कि यकीनन कब्रिस्तान में दफन करने की ये वसीयत बताती है कि कहीं न कहीं छुपकर उसने कलमा पढ़ लिया था। यही वजह है कि मुसलमान भी उसे अपने कांधों पर लेकर कब्रिस्तान जाते हैं और उसकी तदफीन की जाती है। जिंदगी भर उसे हम काफिर कहते रहे, लेकिन उसने दिल से जब कलमे की तस्दीक कर ली थी, इस वजह कर उसे अब हम आखिर वक्त में मुसलमान मानकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर रहे हैं। प्यारे, इसी तरीके से मामला यह भी है कि अगर कोई जबान से कलमा पढ़ रहा है, अपने आप को मुसलमान कह रहा है, तो हमें यह हक नहीं बनता है कि कुछ मामूली जाहिरी चीजों को देखकर फौरन हम उस पर कुफ्र का फतवा नाफिज कर दें, जैसा कि आज मामला है। और आज पहले हमारे बुजुर्गान दीन और सूफियाए किराम लोगों को मुसलमान बनाते थे, और आज हम ढिठाई के साथ मुसलमानों को काफिर बनाने में लगे हुए हैं। याद रखें, हिंदुस्तान में इस्लाम सूफिया के दम कदम की बरकत है और सूफिया के मरहूम मिन्नत है। इन्होंने किसी को काफिर नहीं
बनाया, लेकिन इन्होंने काफिरों को मुसलमान बनाया है। लेकिन आज बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी जुस्तजू के, बगैर किसी गौर व फिक्र के, और जिसको काफिर कहने जा रहे हैं उससे गुफ्तगू किए बगैर हम उसे कुफ्र का फतवा दिया करते हैं। और अच्छा, इसमें भी मामला जो है वो प्लानिंग का चलता है। अगर कोई अपना बंदा करीबी है ना, तो मुफ्ती साहब उसे छोड़ देंगे, उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरे खाने और दूसरे मामला थे उसके साथ, अगर वो करीबी नहीं है तो उस पर हुक्म फौरन नाफिज हो जाएगा। ये गहरी बातें हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ऐसे में हमारी निगाहों के सामने है। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। हजरत ज़ैद बिन साबित थे गालिबन। उन्होंने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत की कि खालिद ने एक मुसलमान को कलमा पढ़ने के बावजूद कत्ल कर दिया। खालिद बिन वलीद, अल्लाहु अकबर, जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता था, अल्लाह की तलवार, और किसी जंग में उनका होना इस बात की जमानत थी कि फतह और नुसरत मुसलमानों के कदम चुनोगी। वो खालिद इब्न वलीद थरथराते हुए अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में खड़े हुए हैं। पूछा, खालिद क्या मामला है, तूने क्यों एक मुसलमान को कत्ल किया? कहा, या रसूल अल्लाह, उसने डर से कलमा पढ़ा था। जब तलवार उसके सर पर आ गई थी तो उसने तलवार के डर से जान बचाने के लिए उसने कलमा पढ़ लिया था। वो दिल से मुसलमान नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेज निगाहों से हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ देखा और कहा, खालिद, क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था? क्या तूने उसका दिल, अल्लाह अकबर, अल्लाह के प्यारे रसूल का ये जुमला कि क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था? आज हमें भी उसको देखना चाहिए। एक बंदा हमारी गफलत की बुनियाद पर अगर गैरों के शिकंजे में चला जाता है, वो आता है, देखता है हमारे जलसे में सब कुछ हुआ, लेकिन दीन की बातें तो नहीं हुई। दीन की जो रूह होनी चाहिए उसका तो तस्करा नहीं हुआ। सारी बातें हुई, नमाज का तस्करा कहीं नहीं आया। सारी बातें हुई, इस्लाम कहीं नहीं सिखाया गया। ऊपर की शाखों की, पत्तों की बातें तो होती रही, जड़ की बातें नहीं हुई। वो बंदा देखता है कि आने वालों की अक्सरियत न इशा की नमाज पढ़कर आई और न ही फजर में वो मस्जिद में नजर आई। तो हाल ये हुआ कि वो दूसरी जमात के हत्थे चढ़ा जो नमाजें पढ़ाने वाली थी, जो कलमा की बातें करने वाली थी। तो वो उनके नमाज, उनके कलमे, उनके जाहिरी दीन को देखकर उनके साथ हो लिया। तो अब क्या है हमारा हाल ये, हमारे आम नौजवानों का हाल ये कि उसे फौरन काफिर कहकर, दुत्कार कर, कता ताल्लुक कर लिया है और उसे जहन्नम वासिल कर दिया है। ऐसे लोगों से मैं अर्ज करता हूं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। खालिद से पूछते हैं, ऐ खालिद, क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था कि उसने डर कर कलमा पढ़ा है? क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था कि उसने डर कर कलमा पढ़ा है? और फिर अल्लाह के प्यारे रसूल ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया, हाथ उठाया और हाथ उठाकर कहा, मेरे मौला, मैं खालिद के इस अमल से बरात का इजहार करता हूं। मैं खालिद के इस अमल से बरात का इजहार कहता हूं। क्या इसमें हमारे लिए हुक्म है कि किसी को काफिर कहने से पहले 1000 बार हमें सोच लेना चाहिए, 1000 बार सोच लेना चाहिए। हाँ, ये उलमा मुहक्किकीन का मसला है कि वो किसे काफिर कह रहे हैं। हम जैसे छोटे लोगों, मौलवियों और छोटे आलिमों का भी हक नहीं बनता साहब कि वो अमल करें। वो बड़े उलमा ने तहकीक के बाद और तमाम मसाइल को सामने रख कर किसी को हुक्म दिया है, तो यकीनन वो बात दूसरी है। हमारे लिए हुक्म नहीं है कि जिसको चाहे मुसलमान बनाए और जिसको चाहे काफिर बनाए। याद रखें, ये दिल का मामला है। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अज़ीज़ान मिल्लत, ये पहला है कलमा। तो इस कलमे पर पूरी तरीके से इस कलमे को अपने दिल में बसाएं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। हकीकत ये है, ये तौहीद है। ये तौहीद का अकीदा हमारा रासिख हो जाए ना, तो हम किसी से नहीं डरने वाले। न हुकूमत से हम डर नहीं सकते हैं, न हम कोई हुकूमत हमको डरा सकती है, न कोई ताकत हमें डरा सकती है, अगर कलमा तौहीद हमारे दिल में रासिख हो जाए। ये डर और खौफ हमारे दिलो दिमाग में इसीलिए समाया हुआ है कि अल्लाह का खौफ निकल गया है, तो अल्लाह ने दुनिया का खौफ हमारे दिल में डाल दिया है।
हजरत शेख सादी का एक वाकया मुझे याद आता है कि एक जंगल से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स शेर पे सवार चला आ रहा है। मारे डर के कहते हैं कि मैं पलट कर जाने लगा कि उस शेर सवार ने मुझको आवाज दिया, सादी कहाँ जाते हो? मैं डरता हुआ सहमता हुआ रुका हूं। तो कहने लगे, वो बस शेर सवार कहने लगा कि मैं शेर पर सवार होकर आ रहा हूं, तो ये देखकर तुम डरते हो? और फिर उसके बाद वो शेर हजरत सादी का है बोस्ता में फरमाते हैं, तो हम गर्दन अज हुक्म दावर मपेच के गर्दन न पेचत हुक्म तो हेज। यानी अगर तू अल्लाह के हुक्म से गर्दन नहीं फेरेगा तो कायनात की कोई शय तेरे हुक्म से गर्दन नहीं फेर सकती। तू अगर अल्लाह के हुक्म से गर्दन नहीं घुमाएगा तो तेरे हुक्म से कोई चीज गर्दन नहीं घुमा सकती है। आज जब हम बुजुर्गों की करामतें पेश करते हैं ना, तो लोग फतवा देते हैं, ये तो अल्लाह की शान है, ये तो अल्लाह की शान है, ये कैसे? मेरे प्यारे, ये सारी चीजें अल्लाह की मखलूक हैं और उन तमाम मखलूकात में अशरफुल मखलूकात इंसान है। अगर इंसान अल्लाह का ताबेदार हो जाए, फरमाबरदार हो जाए, तो वो दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तारीख बताती है ना कि मुसलमानों ने अपने घोड़े दरिया में उतार दिए हैं, तो दरिया के पानी ने पत्थर का काम किया है और उस पत्थर पर चलते हुए, उस दरिया के पानी पर चलते हुए घोड़ा जो है वो पार हो गया है। पहाड़ों की कोई हैसियत नहीं रह गई, बयाबानों की कोई हैसियत नहीं रह गई। शेरों ने उनके सामने आकर इताअत की है और बड़ी सी बड़ी ताकतों ने मुसलमानों के आगे गर्दनें झुकाई हैं। ये कलमा तौहीद की ताकत, अगर बात इसी पर की जाए तो लंबी हो जाएगी, लेकिन आगे आइए, इस कलमे के बाद दूसरी बुनियादी चीज कौन सी है, दूसरा रुकन कौन सा है, वो कौन सा दूसरा सतून है जिस पर इस्लाम की बुनियाद खड़ी हुई है? वह इकामिस्सलाह, नमाज कायम करना। नमाज क्या है? अफसोस अफसोस, आज हम समझते हैं कि बुजुर्गों की मोहब्बत के दावे करके, ये जलसे करके, किस्म किस्म के नारे लगा करके अपना बेड़ा हम पार कर लेंगे। अरे जो पीरों के पीर हैं, मैं गौसे आजम की बात नहीं करता, हकीकतन देखा जाए तो पीरों के पीर अल्लाह के रसूल हैं। हकीकतन देखा जाए तो गौसे आजम अल्लाह के रसूल हैं। अगर हकीकतन देखा जाए तो ख्वाजाए खाजगान अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। और फिर ये फैजान हजरत मौला अली शेर खुदा के सदक़े से दीगर औलिया तक पहुंचा है, तो वो पीराने पीर बने, ख्वाजाए खाजगान बने। तो असल पीर कौन? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जो पीरों के पीर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके लिए सब कुछ है, उनका हाल ये कि एक वक्त की नमाज के छूट जाने तो जाने दो साहब, कज़ा होने का भी तसव्वुर नहीं मिलता है। कज़ा अगर हुई है तो उस कज़ा की भी फौरन अदायगी का मामला हुआ है। हाँ, एक वक्त कज़ा का जो है वो सबक हमारे अंदर दर्स में मौजूद है, वो इसलिए कि हम जैसे लोगों की अगर नमाज कज़ा हो जाए तो क्या किया जाए। एक मौके पर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख भी लगी रह गई और तमाम सहाबाए किराम सोते रहे। ग़ज़वे तबूक के बाद गालिबन अल्लाह के रसूल लौट रहे थे, तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत बिलाल को खड़ा किया, अज़ान दिलवाई और फिर जमात के साथ नमाज पढ़ी। ये हकीकतन क्या था? ये हकीकतन इसमें हमारे लिए सबक था कि हाँ, फजर में नमाज के लिए आंखें लग तो सकती हैं, गफलत का मामला तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए कज़ा का उसूल रखा गया है। नमाज कज़ा तो हो सकती है, नमाज गायब कैसे हो सकती है? नमाज गायब कैसे हो सकती है? आज हमारी मस्जिदें क्यों सूनी हैं? गैरों की मस्जिदें क्यों आबाद हैं? आज हमारे जलसे तो बारौनक हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें क्यों जो है वो खाली खाली हैं, सूनी सूनी हैं? इस पर गौर करने की जरूरत है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, एक बंदा कहने लगा कि मैं क्लास में अपने पढ़ने के जमाने में पढ़ने के लिए बैठा था कि हमारे टीचर एक अलग मूड में थे, तशरीफ लाए और लाकर कहने लगे, मैं तुम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, उस सवाल का जरा सा जवाब दो। टीचर्स के कहने पर स्टूडेंट ने कहा है कि हाँ, हम जवाब के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि जवाब दो। टीचर ने कहा अपने स्टूडेंट को मुखातब करके कि बताओ कि नमाज कौन नहीं पढ़ता है? नमाज कौन नहीं पढ़ता है? एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, कहने लगा, नमाज वो नहीं पढ़ता है कि जो मर जाता है।
कहा कोई दूसरा कोई जवाब देगा। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा नमाज वो नहीं पढ़ता है जो पागल होता है। आपने कहा कोई और जवाब देगा। तीसरा खड़ा हुआ, कहने लगा नमाज वो नहीं पढ़ता जो मुसलमान नहीं होता है। आपने कहा कोई और जवाब देगा। चौथा खड़ा हुआ, कहने लगा नमाज वो नहीं पढ़ता जो काफिर होता है। वो बच्चा कहता है, वो साहब कहते हैं कि मैं बचपन के जमाने में जब ये मैंने टॉकिंग, ये गुफ्तगू जब मैंने सुनी है तो मैं सन्नाटे में आ गया। मैं गौर करने लगा, क्या मैं पागल हूं? मैंने गौर किया, कहा नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं तो अच्छा बच्चा इंसान हूं। मैंने गौर किया, क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? तो गौर करके इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, मैं तो मुसलमान हूं। फिर मैंने गौर किया, मैं काफिर हूं? कहा नहीं, काफिर नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मैं क्या दीवाना हूं? कहा दीवाना नहीं हूं। तो मैं आखिर नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा हूं? फिर कहते हैं कि उसी वक्त से मैंने तौबा की और नमाज की पाबंदी की। मैं ये वाकया सुनाकर आपसे भी और खवातीन से भी अर्ज करना चाहता हूं कि आप में से कोई पागल है? कोई पागल है तो हाथ उठाकर बताओ मैं पागल हूं। पागल नहीं हो, सारे के सारे सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। अरे हाथ उठाओ, मैं हाथ उठवाने का कायल नहीं हूं, लेकिन आज तबीयत करती है कि मैं हाथ उठाऊं। सारे के सारे अच्छे हैं ना? कोई पागल नहीं है ना? सारे अच्छे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे के सारे अच्छे हैं। अच्छा, कोई काफिर नहीं है ना? सारे के सारे मुसलमान हैं। अरे सब के सब मुसलमान हैं ना? हाथ उठाओ, सारे मुसलमान हैं ना? चलिए हाथ गिरा दीजिए, सारे के सारे मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा भी है कि जिसको नमाज पढ़ना नहीं आती? कोई ऐसा भी है जिसको नमाज पढ़ना नहीं आती? सबको कुछ न कुछ नमाज तो पढ़ना ही आती है ना? हो सकता है कुछ दुआएं कुछ याद ना हो, लेकिन नमाज मोटा मोटी तो सबको पढ़ना आती है ना? हाथ उठाइए, नमाज पढ़ना सबको आती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपको नमाज पढ़ना भी आती है, आप पागल और दीवाने भी नहीं हैं, आप मुसलमान हैं, काफिर नहीं हैं, फिर नमाज न पढ़ने का क्या मतलब है? सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क है। सहाबा इकराम कहा करते थे कि जब हम मस्जिद में किसी को देखते तो समझ जाते थे कि ये मुसलमान है, मस्जिद में नहीं देखते तो हम समझ जाया करते थे ये मुसलमान नहीं, काफिर है। सुनो, आज हम पर नमाज पढ़ने वालों का भी हाल ये है कि नमाज पढ़ने वालों को वो 3 वक्त की नमाजें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इशा की नमाज बोझ मालूम होती है और फजर की नमाज बोझ मालूम होती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफिक को फजर की नमाज और इशा की नमाज बोझ मालूम होती है। मोमिन जो होगा उसे न इशा की नमाज बोझ मालूम होगी और न फजर की नमाज बोझ मालूम होगी। इसलिए आप मोमिन बने, आप ईमान वाले बने तो नमाजों का मुकम्मल एहतमाम करें। और याद रखें, हम अली वाले हैं ना? हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं। तो जरा सुनो, अली की मोहब्बत सिर्फ नारे लगाने का नाम नहीं। अली क्या है? मोहब्बत अली की नमाज से कैसी थी असलन देखना यह है कि अली की मोहब्बत नमाज से कैसी थी। नमाज से ऐसी है कि एक मौके पर तीर लग चुका है, बहुत मशहूर वाकया, तीर लगा हुआ था। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जानों में तीर घुस चुका था और इतनी तकलीफ थी कि किसी को हाथ लगाने नहीं देते कि कोई तीर निकाल सके, कोई तीर निकाले। कि लोगों ने तहैया किया कि किसी को हाथ लगाने नहीं देते। अली के जख्म से अगर जिस्म से अगर तीर नहीं निकाला गया तो ये जख्म बहलता चला जाएगा, जहर सरायत करता चला जाएगा और उनके जान के लिए बड़ा मुश्किल का मामला हो जाएगा। तो फिर तहैया किया गया कि चलो ठीक है, अली जब नमाज पढ़ते हैं ना तो नमाज में उनका आलम ये होता है कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं होता, कि बस वो जैसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत कर रहे हों और अल्लाह के जलवों में गुम हों। और फिर हजरत मौला अली शेर खुदा नमाज के लिए खड़े हुए हैं और नमाजें पढ़ी हैं, देर तक पढ़ते रहे। नमाज से जब फारिग हुए तो देखा कि दाएं बाएं सहाबा का झुरमुट है और सहाबा घेरे हुए खड़े हैं। आपने पूछा क्या मामला है? मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आप मुझे घेर कर क्यों खड़े हुए हैं, क्या बात है? मान ख्याल आया कि अच्छा आप उस तीर को खींचने के लिए खड़े हैं जो मेरे जानू में लगा हुआ है। कहा नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि आप मेरे जानू से तीर खींचे। कि मान एक सहाबी ने कहा, ए अली,
जब आप सजदे में थे उस वक्त हमने आपके जानू से तीर खींच लिया और आपको पता भी न चला। तो ये अली की नमाज थी कि नमाज में तीर खींच लिया गया है, अली को पता भी न लगा, तकलीफ का एहसास भी न हुआ। ये किस तरीके से कुछ लोगों को लगे कि ये ताज्जुब खेज बात है, लेकिन इसकी दलील कुरान में मौजूद है। कुरान में सूरह यूसुफ की आप तिलावत करेंगे प्यारे, कभी कभी तिलावत किया करो, कभी कभी कुरान पढ़ा करो। नात से मोहब्बत बहुत अच्छी बात है, नात से मोहब्बत बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखें नात सिर्फ उर्दू के कलाम में नहीं है। नात हुजूर की तारीफ सिर्फ हुजूर की तारीफ, ये नात सिर्फ उर्दू के कलाम में नहीं है, ये शोरा की जबानी सिर्फ नात नहीं है। वाकई नात से आपको मोहब्बत है ना तो कुरान करीम का मुताला करें। कुरान से बेहतर नात, मुस्तफा जाने रहमत की बेहतर नात कहीं आपको मिल ही नहीं सकती, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस में अपने प्यारे महबूब की नात लिखी है। चेहरे का तस्करा करना हुआ, कहा वद्दुहा, जुल्फ़े अंबरी का तस्करा करना हुआ, कहा वल्लैल इज़ा सजा, आपकी अता का तर्ज़ा करना हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर, आपके यदे पाक का तस्करा करना हुआ, कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, आपके फेंकने का तस्करा करना हुआ, कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अज़ीज़ाने मिल्लत, आप एक तरफ हुजूर की सीरत पढ़ते चले और दूसरी तरफ कुरान देखते चले। आप कुरान देखेंगे लगेंगे हुजूर की सीरत पढ़ रहे हैं, हुजूर की सीरत पढ़ेंगे मालूम होगा कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो ये एक वो कुरान है जो बंद नुस्खे में मौजूद है, और एक वो कुरान है जो मक्के और मदीने की गलियों में फिरा करता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शक्ल में है। तो मेरे प्यारे, कुरान से मोहब्बत पैदा किया करो, कुरान से मोहब्बत किया करो। काश जिस ज़ौक़ और जिस शौक से हम नात सुनते हैं, काश उस ज़ौक़ और उस शौक से हम कुरान की तिलावत भी किया करते। काश उस ज़ौक़ और शौक से हम कुरान की तिलावत भी किया करते, क्योंकि कुरान की जब तिलावत आप मोहब्बत के साथ करेंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, और कुरान में सब कुछ मौजूद है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं सूरह यूसुफ का तज़किरा कर रहा हूँ। 12वें पारे में सूरह यूसुफ है, और सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का बड़ा तफसीली वाक़या है। कभी मौका मिले ना, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, उस वाक़े को पढ़ो, बड़ा लुत्फ़ आएगा। और हो सकता है उस सूरह यूसुफ की तिलावत और उसके तर्जुमे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक अता फरमा दे कि आप आगे भी कुरान के तर्जुमे पढ़ने की कोशिश करेंगे, और तर्जुमे के साथ जब आप कुरान पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।